न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है फ्लोरिडा से, जहां पर हाईवे पर विमान हादसा हुआ है। सैकड़ों गाड़ियों के बीच क्रैश हुआ प्लेन। ये खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। जुमे को फ्लोरिडा हाईवे पर एक प्राइवेट विमान यानी कि प्लेन क्रैश हो गया। उस प्लेन में पायलट समेत 5 लोग सवार बताए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि हवा में अचानक प्लेन के इंजन में खराबी आ गई थी। अमेरिका के फ्लोरिडा में हाईवे पर एक प्लेन क्रैश का हादसा सामने आया है। गार्डियन की रिपोर्ट की माने तो प्लेन में हवा नियंत्रण खो चुका था और ये हादसा तब हुआ। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। उस प्लेन में सवार बाकी यात्री बच गए हैं, लेकिन उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे को फ्लोरिडा हाईवे पर इस हादसे ने सबका दिल दहला दिया है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ही प्लेन के इंजन में आग लग गई थी और उसके बाद से ये कंट्रोल खो बैठा और हाईवे पर इसका हादसा हो गया। खबर पाकर फायर ब्रिगेड और बचाव दल मौके पर पहुंचे थे। यात्रियों को विमान से बचाया गया था और अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि 2 यात्रियों की मौत हो चुकी है, बाकी 3 का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत काफ़ी नाजुक है। अमेरिका के उद्योग प्रशासन ने दुर्घटना की कंफर्मेशन करी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए हादसा दोपहर 3 बजे हुआ है ये भी बताया है। बात अगर आप दूसरी बड़ी खबर की करें तो मलेशिया शरिया लॉ से आ रही है, जहां पर मलेशिया में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है शरिया कानून। कट्टरपंथी के लोग भड़के भी हैं और विरोध में उतरे भी हैं। बताया जा रहा है कि कुआलालंपुर मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है जो इस्लामिक को नाराज़ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को केलंतन राज्य में शरिया आधारित इलीगल कानूनों को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का अधिकार है कि इस तरह से कानून का विश्वास करें। इस्लामवादियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निंदा की है और कहा है कि ये धार्मिक अदालतों को कमज़ोर कर सकता है और सरकार विपक्ष की तरफ से भी संचालित है। वोटिंग्स के बाद 9 में से 8 लोगों ने बहुमत करी है कि इस्लामिक शरिया लॉ हटा दिया जाए। मलेशिया में कानून प्रणाली है जिसमें शरिया के तहत मुस्लिमों को और परिवारों के मामले सामने आते हैं और सिविल कानून भी हैं। बताया जा रहा है सभी को मलेशियाई कानून में मुस्लिम माना जाता है। तो 3-3 करोड़ लोगों में 2-2 तिहाई होते हैं। इन तादाद में बड़ी आबादी में चीनी और हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। केलंतन के ग्रामीण पूर्वोत्तर राज्य में जहाँ पर 90% मुस्लिम रहते हैं। जुमे को आए इस फैसले ने 2022 में 2 मुस्लिम महिलाओं की तरफ से दायर किया गया था। रूढ़िवादी पैन मलेशिया इस्लामिक पार्टी पीएस के राज्य से 1990 से शासन है। ऐसे में एर्दोगन ने यह भी कहा है कि शरिया के खिलाफ दुश्मनी मतलब इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी है। बात अगर स्विट्जरलैंड की करें तो स्विट्जरलैंड की ट्रेन में ईरानी शख्स ने 2 लोगों को बंधक बनाया है। पुलिस ने उसको मार दी गोली। पुलिस ने पूरे वाक़े के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ट्रेन में धावा बोलकर ईरानी नागरिक को ढेर कर दिया गया है और सभी बंदूकों को संयुक्त मुक्त कर लिया गया है। बता दें कि ये मामला एस्टर्ट सूट चैम्पर्ट से आ रहा है, जहाँ पर स्विट्जरलैंड के पश्चिमी इलाके में एक ईरानी शख्स ने एक ट्रेन में कई लोगों को बंधक बना रखा था। उसने लोगों को काबू में करने के लिए कुल्हाड़ी और चाकू का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कई घंटों तक बंधक बना रखा था। लोगों को बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम होते देख पुलिस ने सब्र का बांध टूट गया और उसने ईरानी नागरिक को गोली मार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसें रोक देने वाले इस वारदात में ट्रेन में सफर कर रहे किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। पुलिस ने इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि 32 साल का ईरानी व्यक्ति स्विट्जरलैंड में पनाह लेने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा था कि इस हादसे में ट्रेन का कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने जुमे को बताया कि उस व्यक्ति या कि शख्स ने थर्सडे की शाम को ट्रेन में सवार कुछ लोगों को बंधक बना लिया था और यात्रियों की खबर पर पुलिस के इलाके को सील कर दिया था, जबकि ट्रेन को एस्टर्ट सूट चैम्पर्ट शहर में रोक दिया गया था। ईरानी मूल का ये शख्स फारसी और अंग्रेजी बोल रहा था और वो ट्रेन इंजीनियर्स को भी 15 बंधकों में शामिल होने के लिए कह रहा था। बात अगर आप करें अमेरिका की तो अमेरिका के हवाई में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 5.7 रही रिक्टर स्केल पर स्पीड। सुनामी की चेतावनी अभी नहीं मिली है। बताया जा रहा है अमेरिका के हवाई में भूकंप के जोरदार तेज झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिका भूकंप वैज्ञानिकों ने बताया कि जुमे को हवाई में जोरदार भूकंप आया है। बिल साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेयर ने कहा है कि 5.7 की स्पीड से भूकंप आया था, जिसका केंद्र धरती पर लगभग 27 किलोमीटर के मील नीचे था। एक वेबसाइट से यूएसजीएस के हवाले से बताया गया कि भूकंप पर मुख्य द्वीप महसूस किए गए हैं। एजेंसी ने कहा है कि जान माल के नुकसान की कोई संभावना नहीं है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह।
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए, शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।